मूसलाधार बारिश हो रही थी और काले रंग की एक कार सुनसान इलाके से गुजर रही थी। रात के 11 बज रहे थे और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ किन्हीं दैत्यों के भांति पंक्तिबद्ध समूह समान ही दिखाई दे रहे थे। काफ़ी देर से ना चाहते हुए भी कार चालिका का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, जो कि धीरे धीरे कार के शीशे पर पड़ती बारिश से धुंधले होते जा रहे थे और अत्यधिक डरावने प्रतीत हो रहे थे। कार चलाती रेना को ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। अपनी कार है तो चिंता किस बात की, यही तो सोचा था उसने, पर आज शायद बारिश के कारण वो रास्ता भटक गई थी। वैसे भी ऑफिस से निकलने के बाद शॉपिंग करने में उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। कल फादर्स डे पर पापा के लिए कुछ गिफ्ट्स अपनी पहली सैलरी से लेकर मन में संतुष्टि के भाव जाग उठे थे। उस चमचमाती घड़ी को देखकर पर जब समय देखा तो घबराहट बढ़ गई थी। बाप रे, 10 बज गए, आज तो पक्का डांट पड़ेगी, उसने खुद से कहा। उसका एक मन किया कि फ़ोन करके पापा को बुला ले, पर उनकी कार तो वो ले आई। अब इतनी रात को वो स्कूटी से आएंगे, फिर इतनी देर तक शॉपिंग और पैसे बर्बाद करने पर वही लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाएंगे। यही सोचकर उसने पापा को फ़ोन करने का इरादा छोड़ दिया। आधे घंटे में वो घर पहुंच ही जाएगी। सुबह पापा ने कहा था, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ और शाम को लेने भी आ जाऊँगा, लेकिन रेना ने मना कर दिया। उसके ऑफिस के सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते थे जब भी उसके पापा उसे छोड़ने आते। पापा, अब मैं छोटी बच्ची तो हूँ नहीं जो आप मुझे रोज़ ऑफिस छोड़ने और लेने आएंगे। मैं आपकी कार लेकर जा रही हूँ। बिटिया, मौसम ठीक नहीं है, सिर्फ इसलिए कह रहा था। तभी तो कह रही हूँ, आप कार की चाबी दीजिए, ध्यान से जाना। जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। कार की चाबी देते हुए पिता ने कहा तो वो पैर झटकते हुए कार में बैठ गई थी। उसके पापा ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई थी और आज वही उसे अकेले ड्राइव करने से मना कर रहे थे। माँ ने भी तो पिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए ही कहा था कि तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। सुबह की बातें उसके मानस पटल पर एक एक कर उभरती जा रही थी कि अचानक उसकी कार रुक गई। उसने काफ़ी कोशिश की रीस्टार्ट करने की, पर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला तो देखा वो स्विच ऑफ हो गया था। रोज़ वो ऑफिस में ही फ़ोन चार्ज कर लिया करती थी, पर आज उसे ध्यान ही नहीं रहा। आज उसकी पहली सैलरी जो उसे मिली थी, उस खुशी में वो भूल ही गई थी, पर ये खुशी अब डर में बदलती जा रही थी। न्यूज़पेपर और टीवी पर आती घटनाएं उसे डरा रही थी। कहीं कुछ अनहोनी उसके साथ हो गई तो वो क्या करेगी। उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कार से बाहर निकलकर किसी से मदद की उम्मीद लगाना भी मुश्किल था। पर कब तक वो ऐसे ही बीच सड़क पर बंद कार में बैठी रहेगी। काश पापा की बात मान ली होती। घर में सब उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। उसने पहली बार अपने पिता से इस तरह रुखाई से बात की थी, जिसका अफसोस उसे दिन भर रहा। तभी शाम को लौटते वक्त वो उनके लिए उपहार लेने टाइटन शोरूम पहुंच गई थी, जहां उसे काफ़ी देर हो गई। वो अब घर कैसे जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आए दिन लूटपाट और बलात्कार की घटनाओं के बारे में जब वो सुनती तो मन व्यथित हो जाता। अगर किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की तो वो क्या करेगी। दिल की धड़कनें कार की छत पर पड़ती बारिश की बूंदों के साथ सुनाई दे रही थी। उसका शरीर पीला डर से पड़ता जा रहा था और वो पसीने से लथपथ हो गई थी। कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकालना यानी खतरे को मोल लेना था। काफ़ी देर तक वो उसी तरह स्टार्ट करने की कोशिश के बाद हिम्मत हारने ही वाली थी कि तभी उसे लगा एक बाइक उसकी कार के पास से गुजरी। उसने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, कोई तो उसकी मदद कर दे। जब आंखें खोली तो वो बाइक वहां से जा चुकी थी।
इंद्रदेव भी थोड़ा शांत हो चुके थे। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। कुछ पल ही बीते थे कि वो बाइक वापस वही कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़की, जिसने सफ़ेद कमीज और काली जीन्स पहनी थी, जो बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गई थी और सिर पर हेलमेट लगा रखा था, उसके पास आकर बोली, आपकी कार खराब हो गई है क्या? अभी मैं यहाँ से जा रही थी, तब देखा इस सुनसान सड़क पर कार रुकी हुई। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं वापस आ गई। रैना उस लड़की को गौर से देख रही थी। बाइक से इतनी रात को, वो भी ऐसे मौसम में, बिना रेनकोट के। अरे डरिए मत, मेरा नाम नित्या है और मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मेरी नाइट ड्यूटी ही रहती है। आज कैब नहीं मिली तो अपनी बाइक ही निकाल ली। वैसे भी मुझे बाइक चलाना और बारिश में भीगना बहुत पसंद है। रैना का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। मेरी कार अचानक खराब हो गई है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी मिलना मुश्किल है। मैं मिल गई ना आपको, अब चिंता किस बात की? थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे भी। चलिए पहले आपकी कार चेक करती हैं। एक अनजान लड़की इस मुश्किल की घड़ी में रैना की मदद कर रही थी कि जबकि आजकल ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। लड़के लड़कियों की मदद के लिए आगे आते हैं, पर एक लड़की दूसरी लड़की को मुसीबत में देखकर मुंह फेर लेती है कि कहीं उसकी मदद करने में वो भी मुसीबत में ना फंस जाए। वो अनजान लड़की रैना के लिए आशा की किरण ही बनकर आई थी, जो उसे यह सीख दे गई कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या आपकी कार में कोई सूखा कपड़ा है? रैना ने तुरंत निकाल कर दिया। पानी भर गया था, बस अब स्टार्ट करके देखिए। थोड़ी ही देर में रैना की कार स्टार्ट हो गई। उसने उस लड़की का धन्यवाद किया और उस सूनी सड़क पर रैना की कार फिर से चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। पापा के गले लगकर माफ़ी मांगने लगी। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मेरी बिटिया अब बड़ी हो गई है, फिर भी बच्चों की तरह रो रही है। रैना ने पूरी घटना अपने मम्मी पापा को विस्तार से बताई। वो लड़की अगर नहीं मिलती तो शायद पूरी रात वही रास्ते में बितानी पड़ती। भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए अवश्य भेज देते हैं जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और हर मुश्किल आसान बना जाते हैं। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करके मुझे बताना। थैंक्स फॉर